ये कहानी फूलपुर गांव के दो बहनों की है जो दोनों यतीम थीं। उनके सर से उनके माँ बाप का साया बचपन में ही उड़ गया था और वे दोनों एक दूसरे का सहारा बनी थीं। आइए सुनते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। मीरा और रेखा दोनों बहनें थीं। वे दोनों लावारिस थीं। एक दिन सुबह सुबह मंदिर से पूजा की थाली लेकर मीरा लौट रही थी। वह जैसे ही घर पे आती है, उसकी बहन रेखा बोलती है, आ गई महारानी, मैं इसको कब से ढूंढ रही हूँ और ये सुबह सुबह पूजा की थाली लेकर चल देती है और आने में इतना देर क्यों लगा दी। तो इस पर मीरा बोलती है, अरे दीदी, मैं जल्दी से ही आ रही थी, लेकिन वहाँ रास्ते में एक वो चाची है ना, उनकी गाड़ी फंस गई थी और उसे मैं निकालने में उनकी मदद कर रही थी, इसीलिए लेट हो गया। तो इस पर रेखा बोलती है, सारे जहाँ का मदद करने का ठेका तुमने ही ले रखा है। तुमको इस सब से छुटकारा मिले तो अपनी बहन पर ध्यान दे दिया करो। इतना बोलकर दोनों बहनें घर के अंदर आ जाती हैं। तो रेखा बोलती है, जब तक मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने नहीं देखती, मेरा दिल घबराने लगता है। तुम मेरी नज़रों से ज़्यादा दूर मत हुआ करो। माँ बाबा के जाने के बाद तुम ही तो मेरा सहारा हो और मैं तुम्हारा सहारा, इसलिए हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन के ज़िंदगी भर रहेंगे। मुझे बहुत बेचैनी होने लगती है जब तुम मुझे दिखाई नहीं देती। तो मीरा बोलती है, हाँ दीदी, हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रहेंगे। इतना दोनों आपस में बात कर रही थी, तभी अचानक से उसके चाची चाचा अपने बेटे के साथ वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि अरे मीरा बेटी, अरे रेखा बेटी, तुम लोग क्या कर रहे हो। ज़िंदगी गुजारना तो बहुत मुश्किल हो गया होगा ना भैया के जाने के बाद। चलो जाने दो, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों का ख्याल रखूँगा। अब खेत वाली ज़मीन है, अब उसका हम लोग बंटवारा ही कर लेते हैं। बंटवारा करने की क्या ज़रूरत है, तुम लोग मेरे नाम कर दो और मैं तुम लोग को बहुत अच्छी से हर चीज़ की सुविधा दूंगा। मुझ पर पूरा भरोसा करो, मैं तुम्हारा चाचा हूँ ना। इस पर मीरा और रेखा दोनों बोलती हैं, नहीं नहीं चाचा जी, रहने दीजिए, हम दोनों अपना ख्याल खुद रख लेंगे। हमें आपके मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इस पर उसका चाचा बोलता है, अरे बेटी, ऐसा क्यों बोल रही हो, मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं चल रहा है, मैं तो तुम लोगों की भलाई सोच रहा हूँ। तो मीरा और रेखा बोलती हैं, नहीं नहीं चाचा जी, आपको हमारे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों अपना अच्छा बुरा समझते हैं, अब आप यहाँ से चले जाइए। इस तरह उनके बोलने पर उसके चाची चाचा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सरपंच के सामने उसका चाचा जाकर ज़मीन की बात छेड़ता है और बोलता है कि भैया मरने से पहले वो ज़मीन मेरे नाम कर गए थे और ये दोनों उनकी बेटियाँ अब मुझे ये ज़मीन नहीं दे रही हैं। तो मीरा और रेखा को बुलाया जाता है, दोनों आती हैं, दोनों अपनी बात रखती हैं, पर सरपंच उनकी बात नहीं सुनता। उसकी चाचा की बात पे हामी भरता है और उन दोनों को आदेश देता है कि वह ज़मीन उनके नाम कर दें। वे दोनों रोने लगती हैं। फिर कुछ दिन के बाद वो मीरा और रेखा सरपंच जी के सामने आकर सारी कहानी बताती हैं। तो सरपंच बोलता है कि देखो, अगर तुम लोगों की बात में सच्चाई है तो मैं तुम लोगों का पूरा पूरा साथ दूंगा और उसे उस घर से, इस गांव से निकाल कर फेंक दूंगा। तो इस तरह से मीरा और रेखा पूरे सबूत के साथ सरपंच जी को कहानी, ज़मीन की पूरी कहानी बता देती हैं। इस तरह से उनकी ज़मीन बच जाती है और उसके चाचा को लोग गांव से निकाल देते हैं। कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा।